तो जब भी ग्लू हटाना हो ना, तो आपको जो एसएमडी का टेम्परेचर है 280-290 के आसपास रखना। इसमें एक बॉल उधर से गया है कि ये गया है, ये एनसी बॉल है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चेक करते समय क्या करोगे, एक बॉल से ज्यादा आपने गैप दे दिया तो उतर के दूसरे बॉल पे चढ़ जाएगा आईसी। इसमें आपको पेस्टेड आईसी भी देखने को मिलेगा। ये हैंडसेट जो मेरे पास आए हैं, ये रिस्टार्ट कर रहा है हैंडसेट, और इसके अंदर देखोगे तो पेस्टेड आईसी लगी हुई है ना। और इसके अंदर जो दिक्कत है वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वगैरह कर चुका है। तो ये एमएमसी से रिलेटिव फॉल्ट है। एमएमसी इसका ब्लैक पेस्टेड है। मैं इसका एमएमसी को उतारूंगा, इसलिए मैं सीपीयू पे इसको जो है ना हीट ना लगे, इसके लिए मैं हीटिंग टेप से इसको ढक देता हूँ। जब भी हमें ब्लैक पेस्टेड आईसी को काम करना है, ये साइड में ग्लू दिख रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये आईसी जो है वो पेस्टेड है। दोनों कलर का होता है। अभी देखो आपको एक आईसी और दिखा रहा हूँ, ये पेस्टेड नहीं है, और ये जो आप देख पा रहे हो ये पेस्टेड है। बाकी का अभी देखो साइड से इसमें ना ब्लैक कलर का आपको इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ग्लू दिखेगा। जब भी इस आईसी को निकालोगे तो पहले आप साइड का ग्लू को कट करोगे। ग्लू कट कर लिया हमने, हमें इस आईसी को अब निकालना है, रिमूव करना है। आप सबका जो क्वेश्चन होगा ना, जब मैं बोलूंगा ना क्वेश्चन पूछने, तब पूछ लेना, उससे पहले ना लिख के रख ले, और पूरा पहले काम देखो मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ। 3 और 4 के बीच रख। जब हम आईसी पे हीट कर रहे हैं ना, आपको आसपास के सील्ड पे ध्यान रखना है। अगर ये सील्ड पिघल गया तो इसका मतलब आईसी के नीचे जो बॉल है वो पिघल चुका है। पिघलने लगा सील्ड, पिघलने लगा, इधर भी, इधर के अभी नहीं पिघले थे, इसलिए मैंने पूरा आईसी नहीं उठाया। देखो इधर के सारे पिघल चुके थे, यानी कि इधर के पूरा बॉल उठ चुका है, ठीक है। तो पहले देख तो लो पूरे चीजें। अगर काम देखोगे ना तो हो सकता है आपको पहले सोल्यूशन मिल जाए। ये जो मैंने सोल्डर वायर लगाया है ना, आप इसके जगह 138 पीपीटी भी यूज कर सकते हो। जब तक हम इसका ग्लू को साफ नहीं करेंगे ना, यहाँ पर आईसी बैठाने में दिक्कत होगा। ग्लू साफ करने के लिए आपको 2 ब्लेड काम आएगा। पहला तो ये वाली ब्लेड है जो 007 के नाम से आता है। ये जो चमक रहा है ना, एक आजकल सिल्वर टेप चला है ब्लैक कलर का, वो ज्यादा अच्छा होता है। अब हमें इस ग्लू को हटाना है, या फिर कटेगा इस ब्लेड से। तो जब भी ग्लू हटाना हो ना, तो आपको जो एसएमडी का टेम्परेचर है 280-290 के आसपास रखना। या फिर आपको इस ब्लेड से निकालना है, इस तरीके से। अलग अलग ब्लेड से दिखा रहा हूं। अगर आपका ब्लेड रुक रहा है ना, अटक रहा है कहीं पे, तो टेम्परेचर की थोड़ा कमी होगा, इस वजह से।
देखो ग्लू हट रहा है पूरा। यहाँ पे क्या करना है, मुझे वेट करना पड़ रहा है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लेता हूँ। अब 300 से ज़्यादा टेम्परेचर हमें नहीं रखना है। अगर अब मुझे इससे भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा तो याद रखिएगा हम एयर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। अब तो लेकिन मेरा अच्छा चलने लगा ब्लेड, अब वेट नहीं करना पड़ रहा है। अभी आप पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन अगर पूछा तो। हीट 300 4। अभी आयरन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, वैसे आयरन हम 350 में चलाएंगे। देखो कोई भी टेम्परेचर है ना, खुद भी काम आ रहा है, कितना आ रहा है ये जान के भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो टेम्परेचर रखा हूँ मैं अपने हैंड स्किल के अनुसार रखा हूँ। कई बार हो सकता है आप इतने टेम्परेचर पे काम करोगे ना, बोर्ड फूल जाए। कई बार क्या होगा, आसपास के कंपोनेंट भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी हम काम करते हैं ना, वो अपने अनुसार करते हैं। जैसे आपको लगा कि यार इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, जैसे आप हीट देते हो और तुरंत सारे ग्लू निकलना स्टार्ट हो जाता है। समझ में बात आया? ग्लू हटा। जब आप ब्लेड लेके आता है ना मार्केट से, तो ब्लेड में धार होता है बहुत ज्यादा। तो जब आप आईसी पहली बार निकालोगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा फिनिशिंग ना आए, स्क्रैच आ जाए, समझ रहे हो? तो ब्लेड को पहले बनाना पड़ता है, अपने अनुकूल बनाना पड़ता है, फिर काम करता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ब्लेड को हम अच्छा बनाएंगे। ग्लू तो क्लियर हो चुका है। अब हमने क्या किया, फ्लक्स पेस्ट डाला, अब इस बॉल के ऊपर जो है ना, ये जो आप पीपीटी चलाओगे, ये एक एक ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पीपीटी रखना है इसके ऊपर, ठीक है। एक ही बार ज्यादा मत रख देना। एक एक बॉल पिघलने से फायदा ये होगा, जब हम आईसी बिठाएंगे तो आईसी प्रॉपर बैठ जाएगा। अब हमें डिसोल्डर वायर से इसको क्लियर कर देना है। इसमें एक बॉल उधर से गया है कि ये गया है, ये एनसी बॉल है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पे हम सबसे पहले 138 पीपीटी को आप यूज करेंगे। देखो आईसी क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा ब्लेड पता है कौन सा आता है? 008 आता है। क्या आता है? अगर आपके पास 008 ब्लेड नहीं है तो आप इसके बदले फिर दूसरा ब्लेड यूज कर सकते हो, ठीक है, दूसरा ब्लेड यूज कर सकते हो अगर 008 नहीं है तब। इसको बोलते हैं 008, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे क्लीन करना है, ग्लू को हटाना है। अगर आप सब पीसीबी स्टैंड लेते हो ना, इस तरीके से गड्ढे वाला जो पीसीबी स्टैंड होता है, ये वाला यूज करना। इसमें दो काम हो जाते हैं।
देखो नॉन पेस्टेड आईसी जो होता है ना, नॉन पेस्टेड आईसी जो जिसमें ग्लू नहीं होता है, वो आईसी नॉर्मल सी बात है। क्या है? हाँ, जिसको नहीं आता है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन पेस्टेड आईसी पे काम करना जो मेन जो आपका दुकान पे आएगा ना दिक्कत, वो पेस्टेड पे ही आएगा, याद रखिएगा। पेस्टेड अब ज्यादा आ रहा है, नॉन पेस्टेड तो बंद हो गया, अब नहीं आता, बहुत कम। मतलब ये मान लो 100 में से 5-7% पेस्टेड जो नॉन पेस्टेड आता है, लेकिन ज्यादातर जो है आपको पेस्टेड आईसी ही आप देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और पेस्टेड आईसी पे सबसे बड़ी बात जो होता है ना, जब आप काम करोगे तो पता चलेगा, ये आईसी ना स्क्रैच बहुत जल्दी कर देते हैं। जैसे मैं ये ग्लू हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी तक एक भी स्क्रैच नहीं आया। इसमें ग्लू क्या है, वो भी ब्लैक कलर है, आईसी भी ब्लैक कलर है। तो जो नए बंदे होते हैं ना काम करने वाला, जो नए नए काम यूट्यूब वगैरह से देख करके काम करते हैं, हालांकि यूट्यूब में देखो तो मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन क्या ना, ये आपको वो चीजें जो क्लास में मिलते हैं ना, वो सारी चीजें यूट्यूब पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना, समझ रहे, क्योंकि हर एक आईसी का थोड़ा क्वालिटी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अक्सर ना स्क्रैच कर देते हैं आईसी को, समझ में बात आया नहीं है? तो यहाँ पे आपका ना सबसे जो मेन काम होता है ना, वो आता है हैंड स्किल। अभी देखा कैसे बॉल इसका सिल्वर हो गया फटाफट। फ्लक्स लगाया था, होता है ना। क्या साफ करने की बात कर रहे हैं? मैंने रोजन तो इस्तेमाल ही नहीं किया ना, मैं तो अभी फ्लक्स पेस्ट भी इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो अभी थिनर इस्तेमाल किया साफ करने की। हाँ, तो वहां पे रोजन लगाना। एमएमसी का तो आपके पास होगा ना, सबके पास होना चाहिए एमएमसी का, क्योंकि एक ही एक्सटेंसिल से दुनिया का कोई भी फोन हो आपका एमएमसी रिवॉल्व हो जाता है, उसमें सारे डिजाइन होते हैं। ड्राई किया हुआ 183 रिवॉल्व हुआ। सही हुआ रिवॉल्व। देखो हम वापिस से लगा रहे हैं इसको। जब इसको सेक करोगे आईसी को, तो आप ये देखो कि बॉल कितनी साइज की बड़ी है। ठीक है, जब भी सेक करोगे कि आधा बॉल ही ट्यूजर चलना चाहिए सेक करने के लिए। अगर आप सेक करते समय क्या करोगे, एक बॉल से ज्यादा आपने गैप दे दिया तो उतर के दूसरे बॉल पे चढ़ जाएगा आईसी। समझ में बात आया नहीं आया? तो जैसे एक बॉल कितनी बड़ी होते हैं, उससे ना आधा ही ट्यूजर चलना चाहिए, आधा ही सब चीज, मतलब टूल्स वगैरह से ट्यूजर से कर रहे हो या फिर ब्लेड से कर रहे हो तो वो सेक होना चाहिए। समझ में बात आया नहीं आया? कोई ऐसा नहीं कि मतलब पूरा दूसरे बॉल पे चढ़ जाएगा। फिर देखो अभी जो हमने आईसी निकाल के लगाया ना ब्लैक पेस्टेड वाला, देखो ऑन हो गया, दिख रहा है, दिखा है यहाँ पे है? तो आईसी हमने सही लगाया है गलत लगाया बताओ? टेम्परेचर भी परफेक्ट था, जो हमने ब्लेड यूज किया वो भी परफेक्ट था। समझ में बात आया नहीं आया? कैसे कैसे मतलब काम करना है, क्या टेम्परेचर रखना क्या नहीं रखना है, आपको मैंने दिखा दिया ना, दिखा ये तो कैसे ऑन हुआ, ये हुआ ना। अगर टेम्परेचर गलत होता तो ऑन होता क्या बताओ?